नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में श्वेता राजपूत। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। समय समय पर उद्योगपतियों से संवाद और व्यापार को बढ़ावा देने का काम हरियाणा की सरकार करती रहती है। इसी कड़ी में पानीपत में उद्यमी सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश भर के 2500 उद्यमियों से संवाद किया। प्रदेश में नए नए स्टार्टअप्स और उद्योगों को विकसित करने की योजनाओं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोशनी डाली। हरियाणा में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के करीब 2500 उद्यमियों ने हिस्सा लिया। उद्यमी सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और उद्यमियों से संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने स्टार्टअप को चल रही योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान स्टार्टअप और उद्योगों के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए। उद्योग और स्टार्टअप के लिए मुख्यमंत्री के बड़े ऐलान। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए औद्योगिक क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे। गुरुग्राम और पंचकूला को एआई हब बनाए जा रहे हैं। विशेष डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का भी गठन किया गया। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड शुरू किया। करनाल में 500 युवाओं और किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में अभी तक करीब 2500 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हुई। सरकार एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना पर काम कर रही है। परियोजना लागत पर 50% तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उद्यमियों से इस क्षेत्र में अधिक निवेश करने की मुख्यमंत्री ने की अपील। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति लागू की गई। रोहतक में ईवी पार्क स्थापित करने की सरकार की योजना। एनसीआर को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रही सरकार। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका। हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स का भी स्थापित करने जा रहे हैं। इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडिया पर काम कर सकेंगे। स्टार्टअप्स को स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन, संसाधन और नेटवर्किंग का सहयोग प्रदान करने के लिए प्रदेश के हर औद्योगिक क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। एआई आधारित स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हम गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित कर रहे हैं। इसका भी मैंने बजट के अंदर वो बोला था। हमने भविष्य में तकनीकों जैसी एआई, रोबोटिक्स और हमारे बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक को अपनाने के लिए डिपार्टमेंट और फ्यूचर, ये भी हमने इसकी स्थापना की है। मित्रों, हम हरियाणा में निवेश और उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं। मैं आपको वर्तमान समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप अपने उद्योगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मैं सुझाव भी देता हूं। इस समय प्रदेश में, देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी की काफी चर्चा हो रही है। हमने राज्य में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड ये शुरू किया है और ड्रोन संचाल के लिए करनाल स्थित हमारा जो दृश्य संस्था है, विभाग है, के माध्यम से हमने 500 युवाओं को, किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान उसमें किया है। आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा में लगभग 2500 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। यह संख्या बहुत कम है क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए हरियाणा में अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। मैं इसमें भी आप सबको ये निवेदन करता हूं कि आप आइए और इसमें निवेश के लिए आप हाथ आगे बढ़ाइए और हम एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना पर भी ध्यान केंद्रित हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार की योजनाओं से उद्योग और स्टार्टअप को बूस्टर मिला है। नायब सैनी के नेतृत्व में स्टार्टअप के रूप में हरियाणा देश में 7वें स्थान पर आया है। मुझे ये भी बताते हुए कि HSIIDC व निजी निवेशकों द्वारा विकसित औद्योगिक संपदाओं व पार्कों में भूमि की खरीद व पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में D श्रेणी के ब्लॉकों में 100%, C श्रेणी के ब्लॉकों में 75% व A व B श्रेणी के ब्लॉकों में 50% की ये छूट दी जा रही है। ये हमने निर्णय किया है।
साथियों, हमारी जो प्रोत्साहन योजनाओं का ये परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों और स्टार्टअप्स की एक पहली पसंद बन गया है। मुझे यह बताते हुए कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अखिल भारतीय लघु उद्योग संगठन की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में उद्योगपतियों से अपील भी की। सीएम सैनी ने सरकार और उद्योग को साथ मिलकर विकसित भारत बनाने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।